अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 5.5 हम क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहे हैं। इफ़ एल इज़ इक्वल टू ए बी सी एंड एम इज़ इक्वल टू सेट ऑफ डी ई एफ जी, देन फाइंड टू बाइनरी रिलेशंस। दो बाइनरी रिलेशन फाइंड करने इन एच एल कार्टियन प्रोडक्ट विद एल फाइंड आउट करना है, फिर उसके दो बाइनरी रिलेशंस लिखने। एल कार्टियन प्रोडक्ट विद एम फाइंड करना है, फिर उसके दो रिलेशन लिखने और बाइनरी रिलेशन, और फिर एम कार्टियन प्रोडक्ट विद एम लिखना है, फिर उसके दो बाइनरी रिलेशंस लिखने। गिवन एल एंड एम, एल इज़ ए बी एंड सी एंड एम इज़ डी ई एफ एंड जी। ये है फर्स्ट। हम अगर सॉल्व करते हैं एल कार्टियन प्रोडक्ट विद एल का एल के साथ लेंगे तो ए विद ए प्रोडक्ट ऑर्डर्ड पेयर, ए विद बी ऑर्डर्ड पेयर, ए विद सी ऑर्डर्ड पेयर, बी विद ए ऑर्डर्ड पेयर, बी विद बी ऑर्डर्ड पेयर, बी विद सी ऑर्डर्ड पेयर, सी विद ए ऑर्डर्ड पेयर, सी विद बी ऑर्डर्ड पेयर एंड सी विद सी ऑर्डर्ड पेयर। क्या है, हमने अगर ये दो सेट्स लाइक ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ए को ए बी सी के साथ किया, फिर बी को ए बी सी के साथ किया, और फिर सी को ए बी सी के साथ किया, ये हमारे पास हैं। कार्टियन प्रोडक्ट आ गया। फिर अगर बात करते हैं रिलेशन, R1 रिलेशन अगर लिखना चाहते हैं आप रैंडमली ले लें। ए बी चलो मैंने लिख लिया, बी ए सी ए, ठीक है, सी सी, ठीक है, ये एक रिलेशन लिख दिया। R2 रिलेशन, रिलेशन क्या होगा, इसके कार्टियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। मैंने दो तीन अंदर से उठाए और लिख दिए, ए विद ए विद सी और बी विद बी। ये दो रिलेशन लिखने के लिए बोला गया था, हमने दो रिलेशन लिख दिए हैं। एल कार्टियन एल के प्रोडक्ट के दो रिलेशन, कोई भी दो तीन एलिमेंट पकड़े ऑर्डर पेयर, वो लिख दिए, वो रिलेशन। नाउ अगर सेकंड की तरफ मूव करते हैं, एल क्रॉस एम की तरफ, तो अगर बात देखा जाए तो इसके ऑर्डर कार्टियन प्रोडक्ट में एलिमेंट के ऑर्डर पेयर कितने होंगे, एल में 3 और एम में 4 एलिमेंट है, 3 4 द 12, तो 12 आएंगे। ठीक है, हमने जस्ट एक क्वेश्चन पीछे क्वेश्चन नंबर 2 आई थिंक किया भी है, या उससे पीछे 5.4 में किया था एक क्वेश्चन। इसके ऑर्डर पेयर में कितने कार्टियन प्रोडक्ट में हैं, 3 एलिमेंट है, 3 3 द 9, तो 9 ऑर्डर पेयर हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब हम फाइंड करने लगे। ये एल पहले लिखा हुआ, तो ए विद डी, ये डी है हमारे पास, ए विद ई, ए विद एफ, ए विद जी। इसी तरह दूसरा एलिमेंट इसका बी है, बी विद डी, बी विद ई, बी विद ऑर्डर्ड पेयर एफ एंड बी एंड जी। फिर हम सी से स्टार्ट करते हैं, तो सी विद बी, सी विद ए, सी विद एफ, सी विद जी। ये हमारे पास, अगर इसके R1 रिलेशन की बात करते हैं, कोई भी 3 4 एलिमेंट्स पकड़ के रख लें, ए डी बी ई सी एफ, ये मैंने कह दिया एक रिलेशन है। दूसरे रिलेशन की अगर बात करता हूँ, दूसरा मैं कहता हूँ सी विद डी, बी विद एफ, ए विद जी, ए विद एफ, ये इतना ही पूछा गया है। अगर कहता है कि रिलेशन लिख के उनकी डोमेन और रेंज भी लिखे, तो आपने फर्स्ट एलिमेंट को डोमेन कह देना था R1 की, ए बी सी के, और सेकंड एलिमेंट को रेंज कह देना डी ई एफ। इसमें R2 की डोमेन क्या है, सी बी ए बी सी हो जानी थी, डी एफ जी इसकी रेंज हो जाना था, ये पूछा गया। इसमें आगे एम क्रॉस एम फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। एम कार्टियन प्रोडक्ट एम कार्टियन प्रोडक्ट एम करते हैं, तो एम को आप ऊपर लिख लें, डी ई एफ एंड जी, डी विद डी, डी डी के ऑर्डर, डी ई, डी एफ, डी जी। उसके बाद क्या होगा, ई विद डी, ई के साथ, ई एफ के साथ,
और ई जी के साथ। उसके बाद अगर बात करते हैं एफ भी स्टार्ट करेंगे तो डी, एफ विद ई, और एफ विद एफ, और एफ विद जी ऑर्डर भी। फिर जी से स्टार्ट करना होगा, जी विद डी, जी विद ई, जी विद एफ, जी विद जी। ये आपके पास कार्टियन प्रोडक्ट आ गया है। तो इसमें 4 है, 4 4 10 16 ऑर्डर पेयर होंगे इसके कार्टियन प्रोडक्ट में। इसकी दो रिलेशन लिखने हैं इसके दो। हम कह देते हैं डी डी, ई एफ, ई जी, जी डी। ये लें, ये एक रिलेशन लिख दिया। आप इतने इसके जितने मर्ज़ी रिलेशन लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात आपको अभी रिलेशन भी बता सकते हैं कि आप एफ ऑफ डी, एफ ऑफ ई, ई ऑफ जी, ये लें। ये रिलेशन, ये दो रिलेशन लिख दिए। अच्छा, इसके हाउ मेनी पॉसिबल रिलेशन ऑफ दीज कार्टियन प्रोडक्ट अगर पूछा जाए, ये हमने कार्टियन प्रोडक्ट भी लिखे हैं और उनके दो रिलेशन। अगर ये पूछा जाए कि ये सेट एम है और इसके इतने एलिमेंट्स हैं, तो इसके रिलेशन कितने लिखे जा सकते हैं बाइनरी रिलेशन। तो इसका फार्मूला होता है 2 n क्रॉस m। n हमारे पास फर्स्ट सेट के एलिमेंट, अगर दो सेट दिए जाएँ, फर्स्ट सेट और ये सेकंड सेट, ठीक है। मेन क्या हुआ कि हमारे पास जिस तरह नंबर ऑफ़ सब सेट्स की बात करते थे वो 2n होता है, ठीक है। अगर किसी सेट में लाइक एक एलिमेंट है तो इसके सब सेट कितने होंगे, एक तो इसका 5 होगा एम्प्टी और एक इसका इट्सेल्फ, तो 2 1, 2n है वैसे जनरल फार्मूला नंबर ऑफ़ सब सेट्स के लिए। 2 2, अगर दो एलिमेंट हैं लाइक 0 एंड 1 तो इसके सब सेट कितने होंगे, यानी 2 तो 4 होंगे। इसी तरह हमारे पास ये होगा, अगर हमारे पास जस्ट एक सिंगल सेट है तो फिर इसके लिए ये फार्मूला ड्राइव हो जाएगा n क्रॉस है। तो ये क्या होगा, 2 अगर इसमें 4 थे, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 तो 2 16। ये इतने रिलेशन हम इसके लिख सकते हैं 2 16, ठीक है। इसके अगर 4 एलिमेंट्स हैं और अगर दो डिफरेंट सेट्स होते हैं m एंड l, उसको मल्टीप्लाई यहाँ पे m प्लेस पे कर देना था, ठीक है।